जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले क्लास में ट्रायंगल के विषय में बताया था। हालांकि मैथमेटिक्स पर हमने बहुत सारी वीडियोस बना दी है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आज हम अपना इंग्लिश का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंग्लिश का भी बहुत सारा टॉपिक्स पर चर्चा कर दिया गया है और बहुत सारी वीडियो अपलोड भी है। आज हम टेंस की बात करेंगे, यानी कि आज हम टेंस के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंस होता क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं और इस सब का हिंदी नाम क्या है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टेंस। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि टेंस का हिंदी नाम, यानी कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, काल कहा जाता है, समय कहा जाता है या उसका अवधि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि टेंस को समय भी कहा जाता है, काल भी कहा जाता है और अवधि भी कहा जाता है, यानी टेंस का हिंदी नाम हो गया। अब हम जानते हैं कि टेंस का टोटल कितना पार्ट होता है। तो कहा जाता है कि टेंस का मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हाँ जी साथियों, टेंस का टोटल 3 पार्ट होता है। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, यानी कि जो वर्तमान काल में चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब होता है वैसा चीज जो बीत गया हो। ठीक है, इसलिए पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, अब देखिए, फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्यत काल। फ्यूचर का मतलब होता है कि जो भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, मतलब जो आगे होने वाला है, उसी को कहा जाता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। ठीक है, इसलिए फ्यूचर टेंस का हिंदी है भविष्यत काल। अब देखिए, हमने तो जाना कि टेंस का टोटल 3 पार्ट होते हैं। अब हम जानेंगे कि उस टेंस के भी, मतलब टेंस का जो एक पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उन तीनों का भी 4-4 पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस में कि उनके 4 पार्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी साथियों, देखिए हमने क्या जाना, प्रेजेंट टेंस का टोटल कितना पार्ट है? 4। इसमें सबसे पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसके पहचान के विषय में हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम जानेंगे इसका हिंदी नाम। ठीक है, हमने पहले बता दिया है कि इस सभी के विषय में अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके हिंदी नामों पर क्या करेंगे, अभी मतलब विस्तार से बताएंगे कि इसका हिंदी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है। हालांकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए टेंस का हिंदी हो गया, टेंस का तीनों जो पार्ट है उसका हिंदी हो गया, लेकिन यह जो तीनों पार्ट के 4-4 को पार्ट होते हैं, उसका ज़्यादातर क्या करते हैं कि कहीं पर जानकारी नहीं दिया जाता है। यानी कि कोई भी शिक्षक जो होते हैं, है ना, सिर्फ इसका पहचान बता देते, लेकिन इसका जो मेन हिंदी नाम है वह नहीं बताते। हालांकि हम अपने मतलब इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे, है ना, कि आप इन यानी 4 या 12, है ना, तीनों पार्ट का जो 4-4 पार्ट है ना, उस 12 पार्ट का क्या करें हिंदी नाम आपको बता दें। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना, प्रेजेंट टेंस का टोटल कितना पार्ट? 4 पार्ट। सबसे पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इन चारों का क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी नाम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी नाम होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। हालांकि यह बात की मतलब बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी नाम नहीं बताया जाता है ना। इसको हिंदी ग्रामर में जाकर के पढ़ना पड़ता है कि इसका क्या नाम हुआ, है ना। चलिए, हालांकि हम यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी नाम क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, चल रहा है ना, लेकिन कब तक चल रहा है ये फिक्स नहीं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, इसके एग्जाम्पल के विषय में अगले वीडियो में पढ़े हैं, बस सिर्फ इसका अभी हम हिंदी नाम जानेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है,
अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम परफेक्ट हो ही जाना, है ना। इसलिए यहाँ पर जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी नाम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम है पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब हमारा लास्ट पर जाता है प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी नाम जानते हैं, इसका नाम है पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम है? पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। हाँ जी साथियों, देखिए अभी तो हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट का जो नाम था वो जाना और उसका हिंदी नाम क्या है वो जाना। ठीक है, जैसा कि हमने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी नाम होता है पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का, यानी कि पास्ट टेंस का जो चार पार्ट है, अब उस चारों पार्ट के हिंदी नाम को जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लगा हुआ सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ भी सिंपल का मतलब सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सामान्य, है ना। और कौन सा काल में? भूतकाल में, इसलिए लगाएंगे सामान्य भूतकाल। देखिए यहाँ पर हमने सामान्य के बाद वर्तमान काल इसलिए लगाया क्योंकि हम वर्तमान काल पे चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भूतकाल पे, इसलिए हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने बताया कि क्या मतलब लगातार कोई काम चल रहा। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा अपूर्ण कौन सा काल? भूतकाल, यानी यह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी नाम अपूर्ण भूतकाल। अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब हमारा बात जाता है लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका हो जाएगा पूर्णापूर्ण भूतकाल। समझ में आ गया? चलिए, जैसा कि हमने जाना सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी नाम होता है सामान्य भूतकाल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी नाम होता है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम होता है पूर्ण भूतकाल और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी नाम होता है पूर्णापूर्ण भूतकाल। अब हम जानते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, है ना। हमने जाना है कि फ्यूचर टेंस का टोटल कितना पार्ट होता है? 4। ठीक है, पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हिंदी हो जाएगा फ्यूचर का मतलब क्या? भविष्य, है ना, जो आगे होने वाला है। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या होता है? सामान्य, यहाँ भी लगाएंगे सामान्य। अब कौन सा टेंस पे चर्चा कर रहे हैं? भविष्यत काल पे, इसलिए हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। और टेंस मिट गया उस तरीके। ठीक है, यहाँ पर टेंस। चलिए, अब हम जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भविष्यत काल। अब हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये हो जाएगा पूर्ण भविष्यत काल। लास्ट बच जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका हिंदी हो जाएगा पूर्णापूर्ण भविष्यत काल। देखिए हमने अभी तीनों पार्ट के चार पार्ट का हिंदी नाम क्या कर लिया, जान लिया। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोगों को यह जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह जो तीनों पार्ट के टेंस के तीन पार्ट यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो चार पार्ट पर हैं और उसका जो हिंदी नाम जानेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उसका जितना भी पहचान होता है ना, उस पहचान को जानेंगे, है ना। और पहचान को जानने के बाद यह जो चार पार्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट, पास्ट टेंस का 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस का 4 पार्ट, अब इस चारों पार्ट के हम लोग 6 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।